नमस्कार साथियों। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी इतने लंबे संघर्ष के पीछे की वजहें क्या है। इन सारी चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम फिलिस्तीन की चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी एशिया में लेबनान और मिस्र के बीच में स्थित इस देश को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। और मित्रों, इस्लाम हो, यहूदी हो या ईसाई हो, इन तीनों धर्मों के लोग इस क्षेत्र से विशेष संबंध होने का दावा करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इन तीनों धर्मों का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। इस भूमि पर प्राचीन इजराइलियों की उपस्थिति के भी आख्यान हैं। बाद में इस क्षेत्र पर बेबीलोन, फारस और रोमन सहित कई साम्राज्यों ने कब्जा किया और 637 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद इस इलाके पर मुस्लिमों का नियंत्रण हो गया और 1517 से 1917 के बीच यह पूरा इलाका ओटोमन या तुर्क साम्राज्य के अधीन रहा और तुर्क साम्राज्य का आधिकारिक धर्म भी इस्लाम ही था। लेकिन मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य या तुर्क साम्राज्य नष्ट हो गया, खत्म हो गया और 1917 में ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री बाल्फोर ने यह घोषणा की कि इजराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है, जिसमें विश्व भर के यहूदी आकर यहां पर बस सके। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 1922 में लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन के कब्जे को मान्यता दे दी, जिसके तहत 1940 तक अनिवार्य फिलिस्तीन के रूप में यह पूरा इलाका ब्रिटेन के पास रहा। अब मित्रों, 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करने की योजना का प्रस्ताव रखा। एक स्वतंत्र यहूदियों का राज्य बनाने की बात कही गई और एक स्वतंत्र अरब मुस्लिमों का राज्य बनाने की बात कही गई और यरूशलेम, जिसे यहूदियों और फिलिस्तीनियों दोनों ने राजधानी होने का दावा किया, उस यरूशलेम को एक विशेष दर्जे वाला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होना था।
और इस पूरे प्रस्ताव को यहूदियों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि अरबी फलिस्तीनियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अब 1948 में इस बंटवारे की योजना के बाद ब्रिटेन फिलिस्तीन से वापस चला जाता है और 1948 के अंत में इजराइल अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर देता है और सारा विवाद फिर यहीं से शुरू होता है। अब आप सोचिए कि इजराइल एक तरफ और अरब के कई मुस्लिम देश एक तरफ, उस युद्ध में इजराइल से जॉर्डन, इराक, सीरिया, मिस्र और लेबनान, इन 5 देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद इजराइल ने अकेले इन सबको खदेड़ा और 1949 में युद्ध के अंत तक इजराइल ने पूर्व ब्रिटिश शासनादेश के तहत जो इलाका उनको मिलना था, उसमें से 2/3 से अधिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसके अलावा जॉर्डन ने पूर्वी बैंक पर कब्जा कर लिया और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मित्रों 5 जुलाई 1950 को इजराइल की संसद एक कानून पारित करती है, जिस कानून के तहत विश्व भर में बसे हुए यहूदी आकर इजराइल में नागरिकता ले सकते थे और यह कानून आज भी जारी है। उसके बाद मित्रों 1964 आता है। 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ का गठन किया जाता है और यह पीएलओ फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए रणनीति तैयार करने का काम करता है। उसके बाद मित्रों 1967 में एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ था और एक बार फिर इजराइल के सामने अरब के 3 देश सीरिया, मिस्र और जॉर्डन, ये तीनों इजराइल से लड़ते हैं और एक बार फिर इजराइल इनको खदेड़ता है और इस युद्ध में इजराइल को एक बड़ी सफलता हासिल होती है। इजराइल ने 1948 के युद्ध में जॉर्डन द्वारा कब्जा किए गए वेस्ट बैंक को भी वापस ले लिया और मिस्र द्वारा कब्जा किए गए गाजा पट्टी को भी वापस ले लिया। उसके बाद मित्रों 1993 में ओस्लो शांति समझौता होता है और इस शांति समझौते के तहत 2005 तक इजराइल की सेना पूर्वी बैंक और गाजा पट्टी से वापस चली जाती है। लेकिन 2006 में जब आतंकवादी संगठन हमास
फिलिस्तीन की सत्ता पर काबिज हो जाता है, उसके बाद से स्थितियां खराब होती। 2008 में हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया, रॉकेट और ड्रोन के द्वारा, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई की और इस पूरे झड़प के दौरान 13 इजरायली, जिसमें से 3 नागरिक और 10 सैनिक, 13 इजरायली लोगों की मौत होती है और लगभग 1300 फलिस्तीनियों की मौत होती है। आप सोचिए कि तुम एक मारोगे तो हम 10 नहीं, हम 100 मारेंगे। 13 की जगह 1300 मारा इजरायलियों ने। और 22 दिनों के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। मित्रों, बात यही नहीं रुकती है। 2023 में हमास के आतंकवादियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया और जिसमें कम से कम 200 से अधिक इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया गया और 1000 के आसपास इजरायलियों की हत्या कर दी गई, जिसके जवाब में इजराइल की सेना ने बमबारी शुरू की गाजा पट्टी पर। और कई हजार फलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अब क्रमानुसार मैंने आपको सारी बातें बताई मित्रों। अब आप सोचिए कि फलिस्तीन दोषी है या इजराइल दोषी है। ये जो भारत के मुसलमान फलिस्तीन के लिए इतना अपने दिल में हमदर्दी दिखाते हैं, वो किस कारण से, जब फलिस्तीन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। फलिस्तीन तो इजराइल के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। गाजा पट्टी के अधिकतर इलाकों पर फिलिस्तीन ने कब्जा कर रखा है। और उसके बाद भारत के मुसलमान क्यों प्रेम दिखाते हैं फिलिस्तीनियों से? ये हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी संगठन है। अभी हिजबुल्लाह का जो प्रमुख कल मारा गया, हिजबुल्लाह भी आतंकवादी संगठन है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फिलिस्तीन का संगठन है हमास और हमास सुन्नी मुसलमानों का आतंकवादी संगठन है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकवादी संगठन है और हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों का आतंकवादी संगठन है। मतलब आप आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होंगे। और एक कंफ्यूजन जो लोगों में बार बार रहता है कि यहूदी क्यों बार बार मुस्लिमों को मारते हैं, तो वो मुस्लिमों को नहीं मारते, वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आप अगर किसी के देश में जबरदस्ती अतिक्रमण करना चाहोगे तो कोई क्या करेगा? मित्रों, किसी दिन यहूदी क्या है, ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों में आपस में संबंध क्या है और ये क्या तीनों एक ही पेड़ के डाली हैं, इसको भी हम समझेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।